नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस बैंको कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत। देखिए दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी ग्लोब की, और ग्लोब में हमने अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में पढ़ा था। और आज हम देखिए यहां से शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान है, इस राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार की। तो आप एक एक पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिए। देखिएगा, हम शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार अब यहां से ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। अब यहां पर जब आप देखोगे कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार में हमने यहां से पढ़ा था ये ग्लोब को। यहां से देखिए दोस्तों, हमने यहां से ग्लोब को पढ़ा था, और इस ग्लोब में देखिए यहां पर आपके सामने जो स्थिति आ रही है, यहां पर आपके सामने जो स्थिति आ रही है वो ग्लोब की स्थिति आ रही है। और इस ग्लोब में देखिए आप यहां से देखेंगे तो सबसे पहले देखिए यहां पर आपके सामने ये जो भाग है आपके सामने ग्लोब का, इस ग्लोब में यहां पर है 0 डिग्री। ये कौन सी रेखा है? 0 डिग्री है। और इस 0 डिग्री को हमने पढ़ा था कि ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। इस 0 डिग्री से ऊपर का जो भाग था ये था आपके सामने उत्तरी गोलार्ध का। ये भाग आपके सामने था उत्तरी गोलार्ध का, और इसके नीचे जो भाग था वो था आपके सामने दक्षिणी गोलार्ध का। ये दक्षिणी गोलार्ध था। अब यहां से इस ग्लोब में हम देखें या पृथ्वी पर आप देखिए राजस्थान की स्थिति को देखेंगे तो यहां पर ये आ गई 0 डिग्री, और इस 0 डिग्री से आप यहां पर देखोगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार से आपके सामने ये राजस्थान की स्थिति आ जाएगी। यहां पर आपके सामने देखिए दोस्तों ये स्थिति आ गई राजस्थान की। अब ये जो आपके सामने राजस्थान है, ये राजस्थान देखिए अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में? तो अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में हुआ? उत्तरी गोलार्ध में हुआ। उसके बाद में देखिएगा, आप जब यहां से देशांतरीय दृष्टि को देखोगे तो देशांतरीय दृष्टि के आधार पर यानी राजस्थान कौन से गोलार्ध में होगा, तब आप यहां से देख सकते हैं कि यहां पर देखिए आपके सामने ये वापस स्थिति आ गई पृथ्वी की, और यहां पर है आपके सामने देखो ये 0 डिग्री। तो 0 डिग्री अक्षांशीय दृष्टि से तो ये उत्तरी गोलार्ध में आ गया, लेकिन जब देशांतरीय दृष्टि को हम देखते हैं तो देशांतरीय दृष्टि से देखिए आपके सामने ये देखिए राजस्थान कौन से गोलार्ध में होगा। तब आप यहां से देखो ये आपके सामने ग्लोब है, और इस ग्लोब के बीचों बीच यहां से ये 0 डिग्री है, और इस 0 डिग्री को हमने नाम दिया 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा। ये आ गई आपके पास एक ग्रीनविच रेखा। अब ग्रीनविच रेखा से इधर हम देखें तो इधर तो है आपके सामने पूर्वी गोलार्ध, इधर तो है पूर्वी गोलार्ध, और इधर है आपके सामने पश्चिमी गोलार्ध। इधर आपके सामने पश्चिमी गोलार्ध, इधर है पूर्वी गोलार्ध। तो यहां से आप देखोगे कि यहां राजस्थान की स्थिति देखिए कहां है। इसमें जब आप राजस्थान की स्थिति देखोगे तो राजस्थान की स्थिति वापस देखिए आप यहां से देख सकते हैं। ये आपके सामने देखिए यहां से वापस यहां से राजस्थान की स्थिति आ गई। तो ये जो अभी आपके सामने राजस्थान है, ये राजस्थान देखिए देशांतरीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में? तो ये पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरीय दृष्टि से ये पूर्वी गोलार्ध में। लेकिन जब राजस्थान की हम ग्लोबीय स्थिति को देखते हैं तो ग्लोबीय स्थिति आपके सामने देखिए क्या रहेगी। ये तो है आपके सामने 0 डिग्री अक्षांश, और ये है 0 डिग्री देशांतर। ये 0 डिग्री अक्षांश और ये है 0 डिग्री देशांतर। तो यहां से जब आप देखोगे तो यहां पर आपके सामने देखो ये आ गया है राजस्थान। यहां पर आपके सामने ये आ चुका है राजस्थान।
अब इस राजस्थान की गलोबीय स्थिति आप देखोगे तो ये गलोबीय स्थिति आपके सामने देखिए कौन सी रहेगी, तब आपको याद रखना है उत्तर पूर्व। यानी राजस्थान की जब आप गलोबीय स्थिति को देखोगे तो वो गलोबीय स्थिति के आधार पर तो आ जाएगा उत्तर पूर्व में, और देशांतरी दृष्टि से आ जाएगा आपका पूर्वी गोलार्ध में, और अक्षांशीय दृष्टि से आपके सामने आ जाएगा ये उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। अब यहां से आपको ध्यान रखना है कि जो राजस्थान है, इस राजस्थान का अक्षांश कहां से शुरू होता है, तो राजस्थान का अक्षांश देखिए उत्तरी गोलार्ध में, और मैंने कहा कि उत्तरी गोलार्ध की सारी अक्षांश रेखा है वो उत्तरी अक्षांश कहलाती। और राजस्थान का देशांतरी विस्तार आप देखोगे तो यहां पर ये 0 डिग्री है, और इस 0 डिग्री से आगे चलेंगे तो यहां से राजस्थान का देशांतर शुरू हो जाएगा। अब इसके एक एक पॉइंट की स्थिति को समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा कि जब राजस्थान है, इस राजस्थान की हमें अक्षांश और देशांतर की स्थिति को देखें, और राजस्थान के साथ साथ हम भारत की भी स्थिति को देख ले तो दोनों की आप स्थिति को साथ में देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने यहां पर बना रहा हूं भारत का मानचित्र। ये दोस्तों आपके सामने देखिए भारत का मानचित्र है, और इस मानचित्र पर आप लोग देखेंगे कि यहां पर भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितनी डिग्री से शुरू होता है, कितने डिग्री से शुरू होता है और कितने डिग्री पर आपके सामने देखिए ये खत्म होगा। यहां से आप देख सकते हैं कि यहां पर आपके सामने देखिए ये भारत आ गया, और इस भारत की यहां से जब आप दिशा देखोगे तो यहां से देखिए दिशा तो आपके सामने ये वाली तो कौन सी रहेगी, उत्तर दिशा। ये वाली दिशा आपके सामने रहेगी दक्षिण दिशा, और ये वाली दिशा आपके सामने रहेगी पश्चिम दिशा, और ये वाली दिशा आपके सामने रहेगी पूर्व दिशा। अब देखना हमें यह है कि जब भारत का अक्षांश पढ़ते हैं तो भारत का अक्षांश है वो देखिए यहां से शुरू होगा, भारत का अक्षांश यहां से शुरू होगा, और भारत का अक्षांश शुरू हो जाएगा दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट से, और ये 8 डिग्री 4 मिनट आपके सामने कौन सी अक्षांश होगी, कौन सी अक्षांश होगी, उत्तरी अक्षांश होगी। तो भारत का अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू हो रहा है, और यहां से शुरू होने के बाद में देखो ये कितनी डिग्री पर खत्म होगा, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा 37 डिग्री 6 मिनट। ये 6 मिनट है, ये भी आपके सामने कौन सी अक्षांश होगी, उत्तरी अक्षांश होगी। तो भारत का अक्षांश है वो आपके सामने 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के देखिए यहां पर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर खत्म हो रहा है, और इनकी शुरुआत जब आप देखोगे तो इनकी शुरुआत यहां पर आप देखोगे तो कन्याकुमारी से शुरू होगी, कन्याकुमारी, और इसी कन्याकुमारी को आप बोल सकते हैं कुमारी अंतरिप। क्या बोल सकते हैं, कुमारी अंतरिप, और इसी कुमारी अंतरिप को आप बोलेंगे कैप कैमोरिन। क्या बोलेंगे, कैप कैमोरिन। ये कैप कैमोरिन, इसके अलावा कुमारी अंतरिप, और इसके अलावा कन्याकुमारी। ये कन्याकुमारी का जो भाग है आपके सामने कुमारी अंतरिप का भाग है, ये आपके सामने कैप कैमोरिन का भाग है, ये तमिलनाडु राज्य में। कहां पर है दोस्तों, तमिलनाडु में है। तो यहां से भारत का अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होगा। यहां से शुरू होने के बाद में देखिए ये पहले आपके सामने भारत के जम्मू कश्मीर राज्य का भाग था, अभी ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में बट चुका है। इसका एक भाग है वो तो आपके सामने जम्मू एंड कश्मीर का है, और ये जो दूसरा भाग है ये आपके सामने लद्दाख का है, ये लद्दाख का भाग है। तो इधर तो जम्मू एंड कश्मीर, इधर है आपके सामने ये लद्दाख का भाग। तो इस लद्दाख में यहां पर आपको एक स्थान मिलेगा जिसका नाम है इंद्राकोल। कौन सा स्थान है, इंद्राकोल। तो इंद्राकोल है ये आपके लद्दाख में है। यहां पर भारत का देश अक्षांश है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर खत्म होगा।
तो यहां से देखिए आपने पढ़ा कि भारत का जो अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो रहा है और 37 डिग्री 6 मिनट पर जाके खत्म हो रहा है। कहां से शुरू हो रहा है? तो यहां पर आपके सामने तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी, कुमारी अंतरिक्ष या कैप कैमोरिन से शुरू हो रहा है और यहां से शुरू होने के बाद में इंद्राकोल आपका जो लद्दाख है वहां खत्म हो रहा है। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो आगे की स्थिति, आगे की स्थिति को देखते हैं। तो यहां पर आपके सामने देखिए आ रही है भारत की पश्चिमी दिशा और इस पश्चिमी दिशा से यहां से देखेंगे आप तो भारत का देशांतर यहां से शुरू होगा कितने डिग्री से? तब आप याद रखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट। ये जो 7 मिनट है ये आपके सामने कौन सी देशांतर होगी? पूर्वी देशांतर होगी। ये 68 डिग्री 7 मिनट आपके सामने पूर्वी देशांतर से शुरू होगा और यहां से शुरू होने के बाद में यहां पर आपके सामने 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर खत्म होगा। दोस्तों यहां से ध्यान दीजिए कि भारत का देशांतर है वो आपके सामने 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है और यहां से शुरू होने के बाद ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर खत्म हो रहा है। अगर हम इनकी स्थिति देखें कि ये जो देशांतर है भारत का ये कौन से राज्य से शुरू हो रहा, तो यहां पर आपके सामने राज्य मिलेगा कौन सा? गुजरात मिलेगा। कौन सा राज्य मिलेगा? गुजरात मिलेगा। और इस गुजरात राज्य में जब आप यहां से देखोगे तो गुजरात में आपको यहां पर एक स्थान मिलेगा और उस स्थान का नाम है आपके सामने गोरमोता। कौन सा स्थान है? गोरमोता। ये गोरमोता जो गुजरात राज्य में है वहां से भारत का देशांतर है वो शुरू होता है। अगर यहां पर गोरमोता स्थान आपके सामने ना रहे, यहां पर गोरमोता ना मिले, तो यहां पर आपको एक स्थान मिलेगा नारायण सरोवर भंज। क्या मिलेगा आपको? नारायण सरोवर भंज मिलेगा। ये नारायण सरोवर भंज आपको यहां से मिलेगा। या फिर आपके सामने यहां पर दूसरा जो स्थान है, दूसरा जो आपके सामने यहां पर स्थान है वो देखिए कौन सा मिलेगा। तब आपको यहां से याद रखना है कि यहां पर आपके सामने कच्छ का रण या कच्छ मिलेगा। या फिर यहां पर आपके सामने क्षेत्र मिलेगा सर क्रीक। क्या मिलेगा? सर क्रीक क्षेत्र मिलेगा जहां से भारत का देशांतर शुरू होता है। उसके बाद में देखिए ये खत्म कहां पर होगा, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं यहां पर भारत का राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? यहां पर आपके सामने अरुणाचल प्रदेश राज्य। और इस अरुणाचल प्रदेश राज्य में आपको यहां स्थान मिलेगा किवीथु। कौन सा स्थान मिलेगा? किवीथु स्थान मिलेगा। अगर किवीथु ना मिले तो आपको यहां पर लेज स्थान मिलेगा। अगर लेज ना मिले तो आपको यहां पर वालांगू क्षेत्र मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि भारत का जो देशांतर है जो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर खत्म हो रहा है वो आपके सामने अरुणाचल प्रदेश के किवीथु नामक स्थान पर समाप्त होता है, या लेज में समाप्त हो रहा है या वालांगू में समाप्त हो रहा है। तो ये तो स्थिति हुई भारत की अक्षांश और देशांतर की। तो यहां पर अगर आपसे ये कहे कि भारत की जो मुख्य भूमि है उस मुख्य भूमि का अक्षांश है वो देखिए कितने डिग्री से शुरू हो रहा है, तब तो आप 8 डिग्री 4 मिनट बता देंगे। लेकिन जब आप यहां से देखोगे, जब आप देखिए यहां से देखोगे तो इस भारत के इधर वाले दक्षिणी पूर्वी भाग में यहां पर आपके सामने देखिए काफी यहां पर जल का विस्तार है। यहां पर काफी, यहां से आप देखोगे तो यहां पर काफी जल का विस्तार है। और इस वाले भाग में आप यहां देखोगे तो यहां पर भारत का आपके सामने एक द्वीप मिलेगा और उस द्वीप का नाम देखिए क्या रहेगा, तो याद रखना है अंडमान निकोबार। यानी यहां पर जब आप देखोगे तो यहां पर आपको ये अंडमान की स्थिति मिलेगी, उसके बाद में यहां पर आपको निकोबार की स्थिति मिलेगी। यानी इस वाले भाग को तो आप बोलेंगे अंडमान। क्या बोलेंगे? अंडमान। और इसको आप बोलेंगे निकोबार।
एक अंडमान का भाग है और दूसरा निकोबार का भाग है। अब यदि हम अंडमान और निकोबार द्वीप को शामिल कर लें तो भारत का जो अक्षांश है वो देखिए कहां से शुरू होगा, तो वो शुरू हो जाएगा आपके सामने निकोबार से। और निकोबार की बात करते हैं तो निकोबार में आपके सामने यहां पर ग्रेट या बड़ा निकोबार आएगा। कौन सा निकोबार आ जाएगा, यहां पर बड़ा निकोबार का, क्योंकि निकोबार है, इस निकोबार को ऐसे करके यहां से 3 भागों में बांटा गया है। यहां से कोर निकोबार, यहां से छोटा निकोबार, यहां से बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार। इस बड़ा निकोबार में यहां से देखिए भारत का जो अक्षांश है वो आपके सामने 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। कहां से शुरू होगा, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होगा। और इनकी शुरुआत जो होगी, इनकी जो शुरुआत होगी वो कहां से होगी, तो दोस्तों यहां से आप याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट। कहां से शुरुआत होगी इसकी, इंदिरा पॉइंट से शुरुआत होगी। और इसी इंदिरा पॉइंट को आप कह सकते हैं पार्सन पॉइंट। क्या बोल सकते हैं, पार्सन पॉइंट। इसी पार्सन पॉइंट को आप बोल सकते हैं पिगमेलियन। क्या बोल सकते हैं आप, पिगमेलियन। इसी पिगमेलियन को आप बोल सकते हैं लाहिचिंग। लाहिचिंग यानी जो आपके सामने भारत का अक्षांश से अंडमान निकोबार को शामिल करते हैं तब आपके सामने अक्षांश वो देखिए कितने डिग्री से शुरू हो रहा है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो रहा है। ये 6 डिग्री 4 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है, ये निकोबार का जो तीसरा पार्ट है ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार का, उस बड़ा या ग्रेट निकोबार में आपको क्षेत्र मिलेगा कौन सा, इंदिरा पॉइंट। इसी इंदिरा पॉइंट को आप पार्सन पॉइंट बोल सकते हैं, इसी पार्सन पॉइंट को आप पिगमेलियन बोल सकते हैं और इसी को आप देखिए लाहिचिंग बोल सकते हैं। लेकिन मित्रों कि ये जो इंदिरा पॉइंट का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र सन 2004 में यहां पर सुनामी लहरें आई थी। क्या आई थी, सुनामी लहरें। और इन सुनामी लहरों की ये चपेट में आ गया। अब आपको भी पता है कि कोई चीज अगर किसी दूसरी चीज की चपेट में आ जाए तो उससे कोई ना कोई खतरा जरूर होगा। तो ध्यान रखिएगा कि 2004 में देखिए सुनामी लहरें आई थी और सुनामी लहरों की चपेट में ये आपका इंदिरा पॉइंट आ गया था। और चपेट में आने के कारण ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या हो गया, जलमग्न हो गया, या फिर कह सकते हैं कि ये जलमग्न हो गया या नष्ट हो गया। इतनी बात आपके सामने देखिए क्लियर हुई या नहीं हुई। अब देखिए ये है आपके सामने भारत का अक्षांश और यहां से भारत का देशांतर। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में देखिए हम आपके सामने इनकी आगे की स्थिति को और देखते हैं। देखो स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप देखिए यहां से वापस थोड़ा सा ध्यान अपना इस बोर्ड पे केंद्रित करना। देखिए जब आप यहां से राजस्थान को देखोगे तो राजस्थान का अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट है, उनके बीच में यहां रहेगा। और देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री और 97 डिग्री के बीच में राजस्थान का देशांतर रहेगा। ठीक है, अब देखो राजस्थान की स्थिति आपके सामने अक्षांश और देशांतर को लेकर के किस प्रकार से होगी। ये आपके सामने स्थिति देखिए राजस्थान की आएगी। देखो यहां पर आपके सामने देखिए राजस्थान का जब हम मानचित्र देखते हैं तो कुछ आपके सामने देखिए राजस्थान का मानचित्र इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। ये देखिए आपके सामने ये राजस्थान है और इस राजस्थान की यहां से अभी हम स्थिति को देखते अक्षांश और देशांतर को लेकर। देखो ये है आपके सामने राजस्थान है, इस राजस्थान की उत्तर दिशा, ये है आपके सामने राजस्थान की दक्षिण दिशा, ये है राजस्थान की यहां पर पूर्व दिशा और यहां पर है राजस्थान की पश्चिम दिशा।
यानी उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है। लेकिन ध्यान से देखिएगा कि जब हम राजस्थान का अक्षांश पढ़ते तो राजस्थान का जो अक्षांश है वो देखिए कौन सी दिशा से शुरू होगा, तो ये उत्तर दिशा से शुरू होगा। और उत्तर दिशा में आप यहां से देखोगे तो यहां पर राजस्थान का जो अक्षांश है वो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होगा। यानी राजस्थान है, इस राजस्थान का जो अक्षांश है वो अक्षांश आपके सामने 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होगा। और यहां से शुरू होने के बाद में, यहां से शुरू होने के बाद में आपके सामने ये 30 डिग्री 12 मिनट और ये 12 मिनट आपके सामने देखिए उत्तरी अक्षांश से होगी। तो राजस्थान का अक्षांश है वो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू हुआ और यहां से शुरू होने के बाद में ये 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर खत्म हो रहा। यहां से हम देखें तो देखिए राजस्थान का यहां पर आपके सामने देखो ये वाला जो जिला आता है वो कौन सा है, तो याद रखना है बांसवाड़ा जिला। यहां पर आपके सामने बांसवाड़ा जिला है और इस बांसवाड़ा जिले में यहां पर आपको एक स्थान मिलेगा और उस स्थान का नाम रहेगा आपके पास है बोरकुंडा। कौन सा स्थान रहेगा? बोरकुंडा। ये बोरकुंडा है, ये आपके सामने राजस्थान के कौन से जिले में है? बांसवाड़ा जिले में। तो राजस्थान के बोरकुंडा बांसवाड़ा जिले से राजस्थान का अक्षांश 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू हुआ और यहां से शुरू होने के बाद में आप यहां से देखोगे तो यहां पर आपके सामने राजस्थान का जिला मिलेगा गंगानगर और इस गंगानगर जिले में यहां आपको एक स्थान मिलेगा जिसका नाम रहेगा कोणा गांव। कौन सा गांव रहेगा यहां? कोणा गांव। ये कोणा जो गांव है ये गंगानगर जिले में पड़ता है। कोणा गांव गंगानगर है, वहां पर देखिए राजस्थान का अक्षांश खत्म होता है। ये बोरकुंडा बांसवाड़ा से शुरू होकर के कोणा गांव गंगानगर जिले में खत्म हो रहा है। कितने डिग्री से शुरू हो रहा है? 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू हो रहा है और ये 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर खत्म हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहां से हम देशांतर की बात करते हैं तो राजस्थान का देशांतर है वो आपके सामने देखो कितनी डिग्री से शुरू होगा। तो यहां पर आपके सामने देखिए ये पश्चिमी भाग है, ये आपके सामने पश्चिमी भाग है और इस पश्चिमी भाग में आप यहां से देखोगे, इस पश्चिमी भाग में देखोगे तो यहां पर राजस्थान का जो आपके सामने देशांतर ये विस्तार है वो आपका गुणितर डिग्री 30 मिनट और ये 30 मिनट रहेगा आपका पूर्वी देशांतर। ये गुणितर डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से राजस्थान का देशांतर है वो शुरू होता है और यहां से शुरू होने के बाद में ये राजस्थान के देखिए पूर्वी भाग में खत्म होता है। अगर इस पूर्वी भाग की बात करते हैं तो यहां पर राजस्थान का जो देशांतर है वो आपके सामने 78 डिग्री 17 मिनट, ये 78 डिग्री 17 मिनट है जो आपके सामने पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर है, वहां पर आकर के क्या होगा? खत्म होगा दोस्तों। यानी राजस्थान का देशांतर है वो आपके सामने देखिए गुणितर डिग्री 30 मिनट ये पूर्वी देशांतर से शुरू हो रहा है और यहां से शुरू होने के बाद ये 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। अगर हम इनकी शुरुआत देखें तो शुरुआत देखिए आपके सामने कौन से जिले से होगी, तो यहां पर आप लोग देखेंगे तो यहां पर राजस्थान का आपके सामने यहां जिला रहेगा कौन सा? जैसलमेर। यानी मित्रों यहां पर आपके सामने जो जिला रहेगा वो कौन सा रहेगा? जैसलमेर जिला रहेगा। और उसके बाद में यहां से हम आगे देखें तो यहां पर आपके सामने जो जिला रहेगा वो कौन सा रहेगा? धौलपुर जिला रहेगा। यानी यहां पर आपके सामने जिला है धौलपुर और इधर जिला है आपके सामने जैसलमेर और इसी जैसलमेर जिले में आपको एक गांव और मिलेगा जिसका नाम है कटरा गांव। कौन सा गांव है? कटरा गांव। तो ये जो कटरा गांव है ये कटरा गांव यहां पर आपके सामने जैसलमेर में, जहां से राजस्थान का देशांतर है वो गुणितर डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है
और यहां से शुरू होने के बाद भी ये 78 डिग्री 17 मिनट पर आकर के देखिए यहां धौलपुर जिले में खत्म होगा। और धौलपुर जिले की बात करते हैं तो यहां पर आपके सामने स्थान मिलेगा सिलाना। कौन सा स्थान मिलेगा? सिलाना। और सिलाना की जगह पर आपको यहां राजा खेड़ा का नाम भी मिल जाएगा। यानी सिलाना जो राजा खेड़ा है धौलपुर जिले का ये भाग है। यहां से आपके सामने देखिए राजस्थान है, इस राजस्थान का देशांतर खत्म होता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब आप लोग यहां से ध्यान रखें, देखिए ध्यान रखिएगा, यहां से मैं आपको अभी इंपॉर्टेंट चीज है वो बताने जा रहा हूं दोस्तों। यहां से आपको इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि जब हम भारत की बात करते हैं, जब हम भारत की बात करते हैं तो मैंने कहा कि विश्व में कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 181 है। और कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो आपके सामने देखिए कितनी है? अक्षांश रेखा की 181 है और देशांतर रेखा की संख्या कितनी है? 360 है। अब यहां से ध्यान दो कि भारत में कुल कितनी अक्षांश रेखा खींची गई है? भारत में कुल कितनी अक्षांश रेखा खींची गई है? तो याद रखना 29। और देशांतर रेखा है वो भी कितनी खींची गई है? 29। राजस्थान में कुल कितनी अक्षांश रेखा खींची गई है? तो याद रखना 7 अक्षांश रेखा। कितनी खींची गई है? 7। और देशांतर की बात करते हैं तो देशांतर कितनी खींची गई है? 8 है। अब देखो यहां से आपसे वो ये पूछेगा कि भारत है, इस भारत के अक्षांश में कुल कितने डिग्री या मिनट का अंतर है? तो यहां से देखिए जब भारत के अक्षांश में आप अंतर देखोगे तो अंतर आपको पता है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू हुआ और 37 डिग्री 6 मिनट पर खत्म हुआ। तो देखिए आप लोग क्या करेंगे कि जो आपके सामने 37 डिग्री 6 मिनट है उसमें से आप क्या करेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट घटा देंगे। जैसे ही आप घटाओगे तो 6 मिनट में से 4 मिनट घटा दो, कितनी मिनट बचेगी? 2 मिनट। फिर 37 डिग्री में से 8 डिग्री आप घटाओगे, कितना डिग्री बचेगा? 29 डिग्री। तो भारत के जो अक्षांश है उस अक्षांश में जो अंतर आएगा वो अंतर तो कितनी डिग्री का होगा? 29 डिग्री 2 मिनट का। और भारत में कितनी अक्षांश रेखा खींची गई है? तो 29 अक्षांश रेखा खींची गई है। उसके बाद में देशांतर में आप अंतर निकालोगे, तो देशांतर में आप अंतर देखिए किस प्रकार से निकालोगे। आपको भारत का देशांतर का पता है कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे? 97 डिग्री जो 25 मिनट है उसमें से आप क्या करेंगे? यहां से 68 डिग्री 07 मिनट घटा देंगे। घटाओगे तो 25 में से आप यदि 7 घटाओगे तो यहां पर आपके सामने कितनी मिनट रह जाएगी? 18 मिनट। और 97 डिग्री में से आप 68 डिग्री घटाओगे, कितना डिग्री बचेगा? 29 डिग्री 18 मिनट। ठीक है, यहां 29 हो गई, यहां 18 मिनट बच रही। तो भारत है, इस भारत के अक्षांश में कितने डिग्री या मिनट का अंतर है? तो अक्षांश में तो आपसे पूछे तो 29 डिग्री 2 मिनट का, और देशांतर में अंतर पूछे तो आप बताओगे 29 डिग्री 18 मिनट का। ये दोनों बातें आप यहां से क्लियर करेंगे, कर लोगे। फिर देखो यहां से हम राजस्थान पर चलते हैं। राजस्थान के अंदर पढ़ते हैं तो यहां पर आप लोग देखें कि राजस्थान है, इस राजस्थान का अक्षांश है वो आपके सामने देखो क्या है? 23 डिग्री। यहां से आपके सामने 03 मिनट से 23 डिग्री 12 मिनट है। तो अक्षांश में अंतर आप कैसे निकालोगे? यानी यहां से अंतर आप निकालोगे तो 30 डिग्री जो 12 मिनट है, जो 12 मिनट है उसमें से आप 23 डिग्री 03 मिनट आप घटाओगे। यहां से घटाओगे तो 12 में से आप 3 घटाओगे, 12 में से 3 घटाओगे, कितना मिनट बचेगा? 9 मिनट बचेगा। कितना बचेगा? 9 मिनट बचेगी।
फिर 30 डिग्री में से आप 23 डिग्री घटाओगे तो यहां पर आपके सामने कितनी डिग्री बचेगी? 7 डिग्री बचेगी। अब यहां से आपके सामने स्थिति ये आ चुकी है, स्थिति दोस्तों ये आ चुकी है कि राजस्थान के अक्षांश में कितने डिग्री या मिनट का अंतर है, तो आप लोग आराम से बताएंगे कि 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर है। और राजस्थान में कितनी अक्षांश रेखा खींची गई है, तो याद रखिएगा 7 अक्षांश रेखा खींची गई है। उसके बाद में देशांतर में आप अंतर निकालोगे, तो देशांतर में अंतर देखिए कैसे निकाल पाओगे। आपको राजस्थान का देशांतर पता है कि गुणितर डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है और यहां से शुरू होने के बाद में देखिए आपके सामने 78 डिग्री 17 मिनट पर खत्म हो रहा है। तो यहां पर ज्यादा डिग्री में से कम डिग्री आप घटा दीजिए। जब यहां पर आप देखिए इसको घटाएंगे, जब आप देखिए यहां पर इसको घटाएंगे तो किस तरीके से आप इनको घटा सकते हैं। देखो सबसे पहले आपको पता है कि ज्यादा डिग्री है वो आपकी 78 डिग्री 17 मिनट है और इसमें से आप क्या करें, गुणितर डिग्री 30 मिनट यहां से आप लेस कर दें। जैसे ही आप लेस करेंगे तो यहां पर देखिए 17 मिनट यहां पर देखिए है और यहां पर 30 मिनट है, तो 17 मिनट कम है और 30 मिनट ज्यादा है। तो डिग्री में से आपको डिग्री घटानी है और मिनट में से आपको मिनट घटानी है। तो यहां मिनट कम है और यहां मिनट ज्यादा है, तो यहां से हमारा ये देखिए आंसर यहां से निकल नहीं पाएगा, क्योंकि यहां डिग्री है वो 17 मिनट 78 डिग्री है और मिनट 17 है और यहां गुणितर डिग्री है और यहां पर 30 मिनट है। तो यहां अपन सीधा नहीं घटाएंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर मिनट आपके सामने देखिए क्या आ रही है, कम आ रही है और यहां ज्यादा। तो हम क्या करेंगे, 78 डिग्री में से 1 डिग्री उधार ले लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, यहां से 78 डिग्री में से 1 डिग्री उधार लेंगे। और मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि 1 डिग्री है, उस 1 डिग्री में 60 मिनटें होती है, 1 डिग्री में 60 मिनट होती है। तो यहां ध्यान दीजिए कि यहां पर 1 डिग्री उधार लेंगे तो यहां पर डिग्री तो कितनी बच जाएगी, 77 डिग्री बच जाएगी। यानी 78 में से 1 डिग्री मैंने उधार ली तो कितनी बची, 77 बची। अब 1 डिग्री में जब 60 मिनट होती है तो 60 मिनट ये और 17 मिनट ये, 60 और 17 मिनट कितनी हो गई, तो यहां पर आपके पास 77 मिनट हो गई। उसमें से आप आराम से गुणितर डिग्री 30 मिनट घटा सकते हैं। अब देखो घटा के देखो, यहां मिनट 77 है और यहां पर 30 है, यहां डिग्री 77 है, नीचे गुणितर है। तो आराम से आप घटाओ, 7 में से 0 जाएगा 7 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, कितनी मिनट बच गई, 47 मिनट। उसके बाद में 77 डिग्री में से गुणितर डिग्री आप घटाओ तो कितना डिग्री बचेगा, 8 डिग्री बचेगा। तो राजस्थान है, इस राजस्थान के देशांतर में कितने डिग्री या मिनट का अंतर है, तो वहां आपको मिलेगी 8 डिग्री 47 मिनट। और राजस्थान में कितनी देशांतर रेखा खींची गई है, 8 देशांतर रेखा खींची गई है। इतनी दोस्तों आपके सामने ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि ये बात आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो दोस्तों यहां से देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट है वो यहां से ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम आगे की प्रक्रिया को और समझते हैं। तो आप ये वीडियो को पूरा जरूर देखें, यानी शुरू से लेकर के आप अंत तक उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपके सामने सारी की सारी जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोग इन चीजों को अच्छी तरीके से तैयार नहीं कर पाओगे। तैयारी तभी हो पाएगी जब आपकी जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगी तो आराम से याद कर सकते हो। तो यहां से आगे चले देखो आगे चलते हैं तो यहां से आपके सामने देखिए अभी हम स्थिति को देखते हैं कर्क रेखा के ऊपर। देखो ये है आपके सामने, यहां से देखिएगा भारत,
ये देखिए आपके सामने आ चुका है भारत, और इस भारत में आप यहां से देखोगे कि कारक रेखा कहां से गुजरती है। तो दोस्तों यहां से आप जब देखोगे कि जो कारक रेखा है वो कहां से गुजरती है, तो यहां से आपके सामने ये भारत के मध्य से होकर के गुजरती है, ये भारत के मध्य से गुजरती है। जब आप इस कारक रेखा को पढ़ोगे तो यहां से देखिए ये जो कारक रेखा है, ये कारक रेखा आपके सामने देखिए कहलाती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है। अब इसके ऊपर ध्यान से समझिएगा कि कारक रेखा है, ये कारक रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती, और भारत के मध्य में यहां पर आपके सामने देखिए 8 राज्य होंगे। उन 8 राज्यों में से सबसे पहला राज्य तो है गुजरात, और गुजरात के बाद में यहां पर आपके सामने राज्य है वो है राजस्थान, और राजस्थान के बाद में यहां पर आपके सामने जो राज्य है वो कौन सा है, एमपी है, और एमपी के बाद में यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपके सामने छत्तीसगढ़ राज्य है, और छत्तीसगढ़ राज्य के बाद में यहां से आप देखोगे तो यहां पर आपको राज्य मिलेगा झारखंड, और झारखंड के बाद में यहां पर आपको मिलेगा पश्चिमी बंगाल, यहां पर मिलेगा पश्चिमी बंगाल, और पश्चिमी बंगाल के बाद ये बांग्लादेश का हिस्सा होगा, और उसके बाद में यहां से जब आप देखोगे तो यहां पर आपके सामने ये त्रिपुरा राज्य, और त्रिपुरा के बाद में यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपको राज्य मिलेगा मिजोरम, ये मिजोरम मिलेगा। अब जब आप इस कारक रेखा को पढ़ोगे तो कारक रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से गुजर रही है, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखें कि सबसे पहला जो राज्य है वो है आपका गुजरात, उसके बाद में है राजस्थान, उसके बाद में है मध्य प्रदेश, उसके बाद में है छत्तीसगढ़, उसके बाद है झारखंड, उसके बाद है पश्चिमी बंगाल, उसके बाद में है त्रिपुरा, उसके बाद में है मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहां से कारक रेखा गुजरती है। अब यहां से ध्यान अपन को ये रखना है कि इन 8 राज्यों से जब कारक रेखा गुजर रही है तो इन 8 राज्यों में से एक राज्य तो लेकर चलिए राजस्थान को, दूसरा राज्य लेकर चलिए आप त्रिपुरा को, तीसरा राज्य आप लेकर के चलिएगा मिजोरम को। ये 3 राज्य ऐसे हैं, ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजधानी कारक रेखा से ऊपर है, यानी राजधानी कहां रहेगी, कारक से ऊपर रहेगी, कारक रेखा से ऊपर होगी, बाकी की कहां होगी, नीचे होगी। ध्यान रखिएगा कि राजस्थान की राजधानी देखिए जयपुर है, तो जयपुर यहां है वो कारक रेखा से ऊपर है। यहां त्रिपुरा और मिजोरम की राजधानी देखोगे तो वो कारक रेखा से ऊपर है, बाकी इन राज्यों की राजधानी कारक रेखा से नीचे है। बात क्लियर हुई। उसके बाद में ध्यान रखिएगा कि इस कारक रेखा की भारत में सबसे ज्यादा लंबाई, तो सर्वाधिक लंबाई आपके सामने कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में, और सबसे कम लंबाई आपके सामने कहां है, तो याद रखना है त्रिपुरा में है। उसके बाद में कारक रेखा के सबसे निकट जो शहर है वो शहर आपके सामने कौन सा है, तो याद रखना है रांची है। उसके बाद में दूसरा निकट जो शहर है वो आपके सामने कौन सा है, तो याद रखना भोपाल है, भोपाल है। यहां से आपके सामने भोपाल है जो एमपी में है आपके सामने। उसके बाद में भारत में कारक रेखा 8 राज्य से गुजरती है, तो इन 8 राज्यों में से 3 राज्य तो आपके सामने देखिए इधर रहेंगे, 3 राज्य तो इधर रहेंगे, और उसके बाद में 3 राज्य आपके सामने इधर रहेंगे। तो बीच में आपके सामने देखो राज्य कौन से रहेंगे, ये 2 राज्य रहेंगे। 2 राज्य कौन कौन से, छत्तीसगढ़ और झारखंड। छत्तीसगढ़ और झारखंड है ये आपके सामने मध्य में स्थित है, 3 इधर होंगे और 3 इधर हो जाएंगे। अब यहां से हमें ये भी देखना है
कि राजस्थान है, इस राजस्थान में ये कर्क रेखा देखिए कहां से गुजरती, तो मैंने यहां पर आपसे कहा कि कर्क रेखा राजस्थान से भी गुजरती है। तो राजस्थान की स्थिति को भी हम देख लेते हैं। इससे पहले आप इसका भी स्क्रीनशॉट है वो ले ले, इसका स्क्रीनशॉट है वो आप ले सकते हैं, और साथ के साथ आप कमेंट जरूर करें ताकि पता चले कि किसकी चीज समझ में आ रही है, किसके नहीं आ रही है। अब देखिएगा आगे हम पढ़ते हैं, तो यहां से देखिए राजस्थान की स्थिति को समझते हैं कर्क रेखा को लेकर। देखो यहां से हम देखते हैं कि ये जो भाग आपके सामने रहेगा, ये भाग आपके सामने ये राजस्थान का है। ये आपके सामने देखिए राजस्थान है, और इस राजस्थान में हम कर्क रेखा की बात करते हैं तो इनकी स्थिति देखिए आपके सामने क्या रहेगी। ये नीचे से आपके सामने ये दिखाई दे रहा है क्या? अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपके सामने इसको थोड़ा सा के और इसको ऊपर कर लेते हैं, यहां से दिखाई दे देगा आपको। आप देखिएगा कि यहां से जब हम देखें कि कर्क रेखा है वो राजस्थान में कहां से गुजरती है, तो यहां पर देखिए प्यारे दोस्तों, यहां से ये राजस्थान का मानचित्र है, और इस मानचित्र में कर्क रेखा कहां से गुजरती है, तो यहां पर आप लोग देखेंगे तो ये जा रही है, यहां से देखिए आपके सामने कर्क रेखा, यहां से आपके सामने ये कर्क रेखा जा रही है, और इस कर्क रेखा की आप यहां से स्थिति को देखोगे तो ये स्थिति आपके सामने बांसवाड़ा जिले से रहेगी, और यहां पर आपके सामने एक जिला रहेगा जिसका नाम रहेगा आपके सामने डूंगरपुर, ये डूंगरपुर रहेगा। अब यहां से हमें यह देखना है कि जो कर्क रेखा है, जो आपकी कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा राजस्थान में देखिए कहां से गुजरती है, तो यहां पर आपके सामने देखिए कर्क रेखा है, ये कहां से गुजरती है, तो याद रखना है कुशलगढ़, और ये जो कुशलगढ़ है ये आपके सामने देखो कहां रहेगा, बांसवाड़ा जिले में रहेगा। तो कर्क रेखा है ये आपके सामने देखिए राजस्थान में कहां से गुजर रही है, ये कुशलगढ़ बांसवाड़ा जो है वहां से ये देखिए गुजर रही है, और यहां से जब आप देखोगे तो यहां पर ये राजस्थान का यहां पर देखिए डूंगरपुर जिला है। कौन सा जिला है? डूंगरपुर जिला है, और इस डूंगरपुर जिले की ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा और इधर पश्चिम दिशा। तो इस दक्षिणतम भाग में यहां पर आपको एक गांव मिलेगा, यहां पर आपको दक्षिणतम भाग में एक गांव मिलेगा, और उस गांव का नाम रहेगा मित्रों चीखली। कौन सा गांव रहेगा? चीखली। तो ये जो कर्क रेखा है, ये चीखली गांव जो डूंगरपुर है उसकी तो ये दक्षिणतम सीमा को छूती है, और उसके बाद में जो कुशलगढ़ बांसवाड़ा है उनके ये मध्य से गुजरती है, यानी चीखली गांव डूंगरपुर है उसकी दक्षिणतम सीमा को छू करके ये कर्क रेखा कुशलगढ़ बांसवाड़ा है उनके मध्य से होकर के गुजरती है। अब मित्रों यहां से ध्यान दीजिए, यहां से जब आप ध्यान देंगे तो देखिए कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा के सबसे निकट जिला कौन सा है, तो भाई आप लोगों को यह पता है कि कर्क रेखा जब बांसवाड़ा जिले से गुजरती है तो कर्क रेखा के सबसे निकट जिला कौन सा होगा। देखिएगा यहां पर आपके सामने स्थिति है कर्क रेखा की, यहां पर आपके सामने स्थिति है कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा के सर्वाधिक अगर हम निकट जिले की बात करें तो निकट जिला है वो तो देखिए कौन सा रहेगा, तब तो निकट तो कौन सा है, बांसवाड़ा। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है, तो कर्क रेखा के सबसे निकट जिला बांसवाड़ा होगा। उसके बाद में देखिए यहां से अगर दूर की बात करते हैं तो आपके सामने देखिए दूर जिला कौन सा है, कर्क रेखा के निकट जिला बांसवाड़ा है, तो दूर कौन सा? ये कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा से ऊपर यहां पर जाओ देखिए दूरी पर यहां पर, और यहां पर आपके सामने जिला कौन सा है, गंगानगर है। तो कर्क रेखा के सबसे निकट जिला आपका बांसवाड़ा हुआ,
और दूर जिला आपके सामने गंगानगर हुआ। कौन सा हुआ? गंगानगर। दोनों बातें क्लियर हुई। उसके बाद में देखिए आगे की स्थिति को और समझिए, आगे की स्थिति को और समझिएगा। अब यहां से जब आप और स्थिति को समझेंगे तो यहां से देखिएगा, मान लेते हैं कि यहां पर आपके सामने ये वापस देखिए राजस्थान का मानचित्र है। यहां से आपके सामने ये राजस्थान का मानचित्र है। ये देखिए आपके सामने राजस्थान है। अब यहां से आपको समझना क्या है, देखिए यहां पर आपके सामने ये तो आ गई करक रेखा, और यहां पर आ गई आपके सामने ये भूमध्य रेखा, और यहां पर आ गई आपके सामने ये मकर रेखा। ये कारक है, ये भूमध्य है और ये मकर है। ऐसे हमने मान लिया कि यहां पर आपकी ये जो रेखा है वो तो कारक रेखा है, और यहां पर आपके सामने ये भूमध्य रेखा है, और यहां पर आपके सामने ये मकर रेखा है। अब सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य हमेशा देखिए कौन सी दिशा में उदय होता है, तो ध्यान रखिए मित्रों, पूर्व दिशा में उदय होता है, क्योंकि यहां से आप स्थिति देखोगे उत्तर दिशा की है, यहां से दक्षिण की है, और यहां से पूर्व की है, और यहां से पश्चिम की है। सूर्य हमेशा देखिए कौन सी दिशा में उदय होता है, तो यहां पर मैंने यहां से मान लिया कि ये है सूर्य, ये आपके सामने यहां पर है सूर्य, ये सूर्य मान लिया। अब सूर्य की जब हम स्थिति को देखें तो राजस्थान में देखिए सूर्य की जो सीधी जो किरण है, वो सूर्य की आपके सामने जो सीधी किरण है वो कहां पड़ेगी, तो ध्यान रखिएगा कि सूर्य की सीधी किरण कहां पड़ेगी, तब तो आप याद रखिएगा बांसवाड़ा जिले में पड़ेगी। और राजस्थान में सूर्य की अगर हम तिरछी किरण की बात करते हैं तो तिरछी किरण कहां पड़ेगी, आपकी गंगानगर में पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, दो यहां से प्रश्न आपके सामने रहेंगे, दो प्रश्न आपके सामने रहेंगे, तो यहां से आप ध्यान दीजिए, दो प्रश्न यहां से आप ध्यान दीजिए कि यहां पर सबसे पहला प्रश्न है कि राजस्थान में सूर्य है, उस सूर्य की सीधी किरण कहां पड़ती है, सूर्य की सीधी किरण, यानी राजस्थान में सूर्य की जो सीधी किरण पड़ेगी वो किरण तो कहां पड़ेगी, तब तो आपको याद रखना है बांसवाड़ा जिले में पड़ेगी। और अगर सूर्य की अगर हम तिरछी किरण की बात करें तो तिरछी किरण आपके सामने देखिए कहां पड़ेगी, तो तिरछी किरण आप कहां बताओगे, तब आप यहां से गंगानगर जिले में बता दोगे। कौन से जिले में बता दोगे, गंगानगर जिले में बता दोगे, ये गंगानगर जिला है। तो राजस्थान में सूर्य की जो सीधी किरण है वो तो आपके सामने कहां पड़ेगी, बांसवाड़ा जिले में पड़ेगी, और तिरछी जो किरण है वो कहां पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी जब सूर्य के आपके सामने चक्कर लगाती है तो सूर्य की किरणें कभी उत्तरायण कभी दक्षिणायन, कभी उत्तरायण कभी दक्षिणायन। तो यहां पर देखिए सूर्य की जो सीधी किरण आपके सामने पड़ेगी वो कहां पड़ेगी, इस बांसवाड़ा जिले में पड़ेगी, और तिरछी किरण कहां पड़ेगी, आपकी यहां गंगानगर में पड़ेगी। उसके बाद में देखिए आपको यहां से और बात क्या ध्यान रखनी कि सूर्य हमेशा देखिए पूर्व दिशा में उदय होता है। कौन सी दिशा में उदय होता है, पूर्व दिशा में उदय होता है। तो पूर्व दिशा में उदय होता है तो राजस्थान में सबसे पहले देखिए सूर्य उदय कहां होता है, यहां पर आपके सामने जिला है, देखिए कौन सा, धौलपुर जिला है। यहां पर जिला कौन सा है, धौलपुर जिला है। तो राजस्थान में देखिए सबसे पहले सूर्योदय, राजस्थान में सबसे पहले अगर हम सूर्योदय की बात करें तो सबसे पहले सूर्योदय है वो कौन से जिले में होता है, तो यहां पर देखिए सर्वप्रथम सूर्योदय, और सर्वप्रथम सूर्योदय धौलपुर जिले में होता है। और उसके बाद में देखिए सबसे बाद में सूर्योदय की बात करें तो सबसे बाद में सूर्योदय कहां होता है, तो यहां पर आपके सामने ये जिला देखिए कौन सा है, जैसलमेर है। यहां पर आपके सामने ये जिला कौन सा है, जैसलमेर है। तो यहां ध्यान रखिएगा
कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय है वो धौलपुर में होता है और सबसे बाद में सूर्योदय है वो कहाँ होता है, तब आप याद रखिएगा जैसलमेर जिले में होता है। जब राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में होता है तो अस्त भी पहले धौलपुर में होगा। जब सबसे बाद में सूर्योदय जैसलमेर में होता है तो अस्त भी बाद में जैसलमेर में ही होगा। क्यों? क्योंकि यहां से हम देखते हैं तो सूर्य है वो पूर्व दिशा से उदय होता तो पहले जिला आपका धौलपुर आएगा और उसके बाद में कौन सा जिला आएगा, जैसलमेर जिला आएगा। अब यहां से आपको ध्यान ये रखना है कि राजस्थान का ये तो पूर्वी भाग है और यहां से आपके सामने ये पश्चिमी भाग है। इधर आपके सामने ये पूर्वी भाग है और इधर आपके सामने पश्चिमी भाग है। तो राजस्थान के पूर्वी तथा पश्चिमी छोर में सूर्य को लेकर के हम बात करें या पूर्वी तथा पश्चिमी छोर को लेकर के बात करें या आपके धौलपुर व जैसलमेर जिले को लेकर के बात करें तो यहां पर लगभग आपके सामने 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर रहेगा। क्या रहेगा? 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर रहेगा। देखिए 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर कैसे रहेगा? 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर आपके सामने देखिए कैसे रहेगा। तो यहां से देखो, मैंने आपसे कहा था कि राजस्थान का देशांतर शुरू होता है 69 डिग्री 23 मिनट से और यहां से शुरू होने के बाद में आपके सामने चलता है 78 डिग्री 17 मिनट पर, यहां खत्म होता है। तो यहां मैंने कहा कि देशांतर कितनी पार होगी, 8 देशांतर रेखा पार हो रही और 47 मिनट भी चल रही। तो यहां से पूरी देशांतर आपके सामने राजस्थान में कितनी आई, 8 डिग्री 47 मिनट की आई। कितनी आई? 8 डिग्री 47 मिनट की यहां स्थिति आ गई। अब मैंने पिछले जो वीडियो में आपको जब देशांतर रेखा पढ़ाई थी उस समय मैंने ये कहा था कि देशांतर रेखाएं हैं वो समय का निर्धारण करती है। क्या करती है? समय का निर्धारण। तो समय का निर्धारण है वो देशांतर रेखा करती है। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच समय का जो अंतराल रहता है वो कितने मिनट का रहता है? 4 मिनट का रहता है। तो यहां पर आपके सामने 8 डिग्री, 1 डिग्री को पार करें 4 मिनट, तो 8 डिग्री को पार करेंगे कितना मिनट लगेगा? तो 4 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। कितना मिनट आ जाएगा? 8 चौक 32। यहां पर क्या गई? 32 मिनट आ गई। यहां पर 47 मिनट है तो 47 मिनट है। इस 47 मिनट को हम देखिए 4 से गुणा करें तो 7 चौक हो गया 28, बच गए 2, 4 चौक 16, 16 17 1 18, ये आ गई 188। इस 188 यहां पर ये सेकंड आई है और इस सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 का भाग दे देंगे। तो 60 दूनी 120 और 60 180। तो यहां पर आपके सामने आ जाएगी स्थिति कितने की? 3 की। यानी यहां पर भाग चला जाएगा कितने पर? 3, 180। यानी 60 दूनी 120 और 60 हो जाएगा 180। तो यहां पर 188 में से 180 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। ये जो आपके सामने भागफल में आ रहा है ये तो क्या है? मिनट है। और यहां 8 जो आ रहा है वो क्या है? सेकंड है। तो 32 मिनट तो आपके पास पहले आई और 3 मिनट आपके पास ये आ गई। तो 32 और 3 मिनट ये हो गई, कितनी मिनट हुई? 35 मिनट हुई। ये कितनी मिनट हो गई? 35 मिनट हो गई दोस्तों। और यहां पर आप इसमें 8 सेकंड और जोड़ दो, 8 सेकंड और जोड़ दो तो 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर रहेगा राजस्थान के पूर्वी तथा पश्चिमी छोर में। तो ये बात दोस्तों आपके सामने थी राजस्थान के अक्षांश की, राजस्थान के देशांतर की, भारत के अक्षांश की, भारत के देशांतर की। तो सारी की सारी चीजों की हमने कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर किया। हमने अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं
राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेकर के जो आपके सामने जो इनकी विशेषता रहेगी, उन विशेषताओं की भी हम पूरी चर्चा है वो करेंगे, लेकिन उसकी चर्चा करेंगे मित्रों हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिएगा इस प्लेटफॉर्म के साथ जो आपको अच्छी तरीके से यहां से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको अध्ययन है वो करवा रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।